अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपके पास ऐसा कंट्रोलर आ जाए जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जो इसको कैसे लगाएं, कौन सी वायर कहाँ लगाएं, क्योंकि ये चाइनीज़ लैंग्वेज है ना। तो इसको सर्च करने का आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और जो भी लैंग्वेज हो वो आप जो है ना गूगल क्रोम में जाके सर्च करेंगे, मोबाइल कैमरा ऑन करके, फिर आपको पता चल जाएगा। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे चेक करना है। गूगल क्रोम में जाके पूरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आसानी हो जाएगी आपको, आप इसी तरह करना। और इस कंट्रोलर का डायग्राम भी मैंने बनाया है, वो भी आसानी होगी, वो मैं आपको एंड में दिखाता हूँ इसी वीडियो में। वो आप देख के मेंशन किया हुआ है एक एक वायर, वो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। इसमें हब मोटर 3 फेज से लेकर एंड तक यानी कि मैं दिखाता हूँ, यानी कि क्रॉस वायर कौन सी है, थ्रॉटल की वायर कौन सी है, हाई स्पीड लो स्पीड कौन सी है, 3 गियर कौन सी है और रिवर्स की कौन सी है, ये पूरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। और लर्निंग की कौन सी है जिससे रीसेट होता है कंट्रोलर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इस क्रॉस वायर को आप उर्दू इंग्लिश भी सेट कर सकते हैं। और आपका हाथ थक गया है तो एक्सीलेटर जहाँ पे सेट करें वहीं पे हो जाएगा। हाई ब्रेक वायर 12 वोल्ट करंट से चलती है, हब मोटर को कट करती है, ये इसलिए है। प्लस लो ब्रेक वायर हब मोटर को कट करने के लिए माइनस पे चलती है, ये रिवर्स के लिए है, रिवर्स पर चलता है। 3 स्पीड वायर GND पे चलती है, हाई लो मीडियम स्पीड के लिए। ये थ्रॉटल वायर है, 5 वोल्ट इनपुट आउटपुट प्लस है। एंटी थेफ्ट लॉक रिमोट किट जैसे कहते हैं वो है। अब लैंग्वेज ट्रेस करते हैं। गूगल क्रोम में जाके आपने जो है ना कैमरे पे क्लिक करना है, ये कैमरे पे सर्चिंग होगी। सर्चिंग के बाद ट्रांसलेट पे क्लिक करके फिर कैमरे पे क्लिक करके आप ट्रेस करें, ऐसे ग्रिप के सामने ला के स्कैन करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको नज़र आ जाएगा लैंग्वेज। उर्दू इंग्लिश भी आप कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज हो आपकी वो आप ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे मैंने थ्रॉटल वाली ग्रिप पे स्कैन किया है तो रिज़ल्ट आपके सामने आ गए, हालांकि वायर डिफरेंट है। वीडियो पूरी देखें, कंट्रोलर लगा के भी दिखाऊंगा आपको और चेक करके दिखाऊंगा। पहले डायग्राम देख लें, सही तरीके से नोट कर लें, आपको मालूम हो जाएगा। ये देखा दोस्तों, ये मैंने फिट कर लिया है इसको, यानी कि आपको एक से लेकर यानी कि एंड तक, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये वायर बता दूँ, ये मैंने लगा ली है, ठीक है। ये जोल्टा की अक्सर यानी कि रेड कलर की होती है कि स्विच वाली, बाकी ये मेन वायर तो आप लगा लेंगे। ये 3 फेस कलर टू कलर ये भी आप लगा लेंगे, ठीक है। और ये यानी कि गेयर वाली है। अच्छा, थ्रॉटल वाली भी आपको दिखा दूं, यानी कि थ्रॉटल वाली उससे यानी कि ये हाँ ग्रीन होती है या ब्लू होती है, ये सिग्नल वाली, तो इसमें जो है ना ये सिल्वर कलर की है, बाकी कलर वही है। अब ये मेन वायर जो मैं आपको बता दूं, यानी कि इसमें लर्निंग वाली कौन सी है, रिवर्स वाली कौन सी है, हाई स्पीड वाली, लो स्पीड, यानी कि टोटल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम चेक करेंगे, यानी कि ये देखें, ये लर्निंग की वायर है। ये मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, यानी कि ये लर्निंग की वायर है। जैसे कोई यहाँ सेंसर कोई डालते हैं या कोई वायर सेंसर हब मोटर वाली उल्टी सीधी लग जाती है, बाज़ औक़ात एक्सेप्ट नहीं करता कंट्रोलर, तो उसको यानी कि ये लर्निंग का ये हिस्सा जो दिया हुआ है, यानी कि ये वायर दी हुई है, इससे रीसेट भी हो जाता है। बाज़ औक़ात स्पीड भी सेट हो जाती है, या हमने 48 वोल्ट पे चलाना हो या 60 वोल्ट पे चलाना हो तो उसके लिए भी ये काम आता है, यानी कि एक दफ़ा लगा के निकाल लेंगे बस, तो ये यानी कि रीसेट हो, एक समझ का यानी कि रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं लगा के भी आपको दिखा दूँ। एक पहले तो लर्निंग की वायर लगा के दिखाता हूँ। ये देखा दोस्तों, ये रेड कलर की वायर ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये रिवर्स चलेगा, ठीक है। अब लगा के हटाऊँ, फिर लगा के हटाऊँगा, ये फॉरवर्ड चलेगा, यानी कि ये जैसे जो रोड किंग की होती है ना सफ़ेद कलर की, ये रेड कलर की है।
अब ये क्रूज़ की यानी कि क्रूज़ की ये होता है यानी कि जब आप चला रहे हैं, लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, तो आप एक्सीलेटर दे के थक गए, हाथ थक गया है, तो इसीलिए होता है यानी कि आपने एक स्पीड मुकर्रर करना नहीं है, यानी कि एक स्पीड चाहे 50 की या 30 की या जो एक स्पीड आप मुकर्रर कर लेंगे तो उसी पे ही चलेगा। यानी कि ये ग्राउंड का काम करता है, यही वायर होती है। यानी कि इसको यानी कि आप बटन लगा देंगे या कोई ऐसा कोई यानी कि सिस्टम कर लेंगे तो एक ही स्पीड पे चलेगा। यानी कि जब एक्सीलेटर देंगे ना तो एक ही स्पीड पे, फिर एक्सीलेटर देंगे तो फिर अपनी मिकदार यानी कि अपने काम पे आ जाएगा वैसे ही। यानी कि एक ही स्पीड तो नहीं होगी, यानी कि ये इसको बटन लगाना पड़ेगा। ये हो गई क्रूज़ की और ये हो गई लर्निंग की। अब ये तो अलहदा कर लेते हैं, यानी कि क्रूज़ और लर्निंग। अब ये दो वायर आप देख लें, दो ग्रिप है, ये ग्राउंड से चलती हैं। GND लिखा हुआ है ना, इस पे भी GND लिखा हुआ है। तो ये देखें यानी कि ये रिवर्स की हो गई और ये हाई स्पीड यानी कि अदर स्पीड कह लें तो अदर स्पीड यानी कि ये रिवर्स का भी मैं आपको चेक करवा दूँ। ये इसको यानी कि बटन लगाना पड़ता है अलहदा, यानी कि ऑटो रिक्शा या कोई ऐसी चीज़ में ये कंट्रोलर लग जाए तो रिवर्स करना हो तो ये शॉर्ट करेंगे आपस में या बटन लगाएंगे। ये बटन लगाएंगे, ये मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, ये देखें रिवर्स चल रहा है, ठीक है, स्पीड कम होगी रिवर्स में, ये रिवर्स चल रहा है। अब ये देखें ये ग्रिप आप देख रहे हैं, ये अदर स्पीड यानी कि इसको भी अलहदा बटन लगाना पड़ता है। तो आपने यानी कि ये गेयरों के अलावा यानी कि ये देख लें, ये गेयर वाली है, यानी कि इनके अलावा अलहदा स्पीड होती है। और बाज़ औक़ात यानी कि ये गेयर भी आपके यानी कि बटन आगे काम नहीं करता, तो यानी कि ये दो शॉर्ट करने पड़ते हैं आपस में। ये भी GND का काम है। ये हाई लो स्पीड यानी कि मीडियम फास्ट, ये यानी कि गेयरों का, ये ग्राउंड का, ये भी मैं आपको बताता रहूँ साथ साथ। ये GND यानी कि ग्राउंड का काम है इसका। तो यानी कि ये आपस में मिलाएंगे सफ़ेद और ब्लैक तो स्पीड का पता चल जाएगा, और ये ब्राउन और ब्लैक फिर मिलाएंगे तो इससे भी स्पीड का पता चल जाएगा। इसको निकाल के बटन का भी पता चल जाएगा। बाकी ये देखें, ये मेन टॉप है, ये हाई ब्रेक हो गई और ये लो ब्रेक हो गई। हाई ब्रेक और लो ब्रेक की वीडियो भी मैंने बनाई थी। तो इसका काम ये है यानी कि बाज़ औक़ात कोई ऐसा बटन होता है जो माइनस से चलता है, तो ये लो ब्रेक जो है ना, ये उसमें यानी कि बटन कोई ऐसा होता है तो माइनस यानी कि कोई ब्रेक सोची या कोई ऐसी चीज़ माइनस है। ये प्लस से यानी कि हाई ब्रेक जो है ये प्लस से चलता है, यानी कि जब इस पे 12 वोल्ट करंट आएगा तो ये हब मोटर कट हो जाएगी। इसमें माइनस यानी कि अर्थ आएगा तो हब मोटर कट आएगी। एक्सीलेटर देंगे तो नहीं चलेगा। पहले तो माइनस मैं आपको चेक करवा दूं। ये देखें, ये माइनस यानी कि लो ब्रेक है, ये माइनस वाली लो ब्रेक। और यहाँ पे जो है ना हमने अर्थ लगा देना है बॉडी यानी कि ब्लैक कलर की वायर में। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे अर्थ लगा दिया। अब एक्सीलेटर दूंगा नहीं चलेगा, ये देखा है। अब इसको हटाऊंगा तो फिर चल पड़ेगा। ये देखें, ये हटा दिया है। अच्छा, अब इसको जो है ना, ये हाई ब्रेक वाली जो है ये इसका यानी कि बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बाज़ औक़ात नहीं चलती बाइक, तो ये खुदा न खास्ता ब्रेक सोच कोई डायरेक्ट किया हुआ हो यानी कि डायरेक्ट हो गया हो तो आपने ये वायर निकाल देनी है। ग्रिप होती है जोल्टा में रोड किंग में, ये ग्रीन और येलो। तो ये मैं आपको दिखा दूं, यानी कि इसको हाई ब्रेक को, ये इस हाई ब्रेक का काम ये है, ये ग्रिप ही लगा दूं हाई ब्रेक वाली यहाँ पे। ये 12 वोल्ट करंट है तो ये बाज़ औक़ात ये अब चल रही है। तो ये मैं अगली ब्रेक दबा रहा हूँ तो मैं इसको रोक लूँ, फिर देखते हैं। ये अगली ब्रेक, ये देखें अगली ब्रेक मैंने दबाई है तो अब नहीं चल रहा, ये छोड़ रहा हूँ। अब देखते हैं, ये देखें, ये यानी कि 12 वोल्ट। बाज़ औक़ात डायरेक्ट हो जाए ना चले तो पहले तो आप जो है ना यहाँ पे करंट देख लिया करें, डायरेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। फिर ब्रेक दबाने के अलावा आ रहा है तो इसका मतलब है इसीलिए नहीं चल रहा, इसको अलहदा कर देना है। ये खुदा न खास्ता आपको वायर नज़र कोई ना आए ब्रेक स्विच वाली, तो यहाँ पे आपने करंट देख लेना है। 3 फेस वायर में, 3 फेस वायर में तीनों में करंट आना चाहिए। ये प्लस है, ठीक है, और माइनस मीटर की यहाँ कहीं पे लगा देंगे। एक्सीलेटर देने से तीनों पे करंट नहीं आएगा तो इसका मतलब है या ब्रेक स्विच दबा हुआ या कंट्रोलर में मसला है। और लास्ट में आपको जो है ना ये मीटर वाली आपको चेक करवा दूँ, यानी कि स्पीडोमीटर वाली ये वायर है। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पे पकड़ा हुआ है। एक वायर मैंने अर्थ लगा दी है ग्राउंड में और एक वायर जो है ना ये इस वायर में लगा दिया है।
अब ये देखें स्पीड बढ़ रही है ना, ये एक्सीलेटर देने से RPM बढ़ रहे हैं, वो हब मोटर की वजह से, यानी कि सेंसर का सिस्टम यानी कि यहाँ होता है कंट्रोलर में, तो वही स्पीड शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक एक वायर मैंने समझा दी है। जो कल को ये एंटी थेफ्ट लॉक भी है, देखें ये एंटी थेफ्ट लॉक लैंग्वेज तो आपने यानी कि देख ली होगी मेरे डायग्राम में, तो आपने ऐसे लगाना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।